आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 7 आज करने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा कंसेप्ट है इसके अंदर, एक नया कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक नया कंसेप्ट आएगा और उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में एंट्री स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2014 की एंट्री मेरे पास है। आपकी नई बुक में मालूम नहीं क्या दिया होगा, कौन सा साल है नई बुक में? 2020 है। ओके, कैश इन हैंड हमारे पास 50,000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000 है। तो सबसे पहले मैं कैश इन हैंड डालता हूं। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडिंग। कितना कैश है जी? 50,000। और कितना बैंक है? 1,90,000। मेरी बात सुनो गौर से। यहाँ पे दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस बीडिंग और ये भी 1/4/2020। याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है वी हैव विड्रॉन मोर अमाउंट व्हाट इज अवेलेबल इन द बैंक, मींस बैंक इज इन माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया हो जितना आपके पास बैंक में हो। सर ऐसा पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि बैंक ही आपको फैसिलिटी देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जो बहुत अच्छे बैंक के कस्टमर्स होते हैं, जिनको बैंक पे बहुत विश्वास है और जिन पे बैंक को बहुत विश्वास है, एक दूसरे पे अच्छा विश्वास जब हो जाता है और आप अच्छे कस्टमर बैंक के होते हो, तो फिर बैंक आपको कभी कभी मजबूरी के अंदर या कभी आप प्रॉब्लम में हो तो आपको कुछ पैसे दे देता है ओवरड्राफ्ट। यानी मान लो आपने चेक इशू किया पायल को, हिमांशी ने चेक दिया पायल को और चेक 50,000 का है, लेकिन हिमांशी के अकाउंट में सिर्फ 30,000 है और हिमांशी ने चेक लेना है तृप्ता से। कितने का? 50,000। ठीक है जी। कितने आपके अकाउंट में पैसे हैं? बात को समझो, कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में? 30,000। और चेक कितने का दिया हुआ है? और इससे भी एक चेक लेना है, लेकिन वो भी नहीं आएगा, वो थोड़े टाइम के बाद आएगा। तो आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे बैंक भाई सुनो मेरी बात, इसको चेक देना बहुत जरूरी है, मेरा सप्लायर है, अगर इसने माल नहीं दिया तो मैं बेचूंगी क्या? और ये अगर नाराज हो गई तो मुझे सप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो बैंक बोलेगा फाइन, आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हो, आपकी पेमेंट कब आने वाली है? कहीं से पेमेंट आने वाली है आपको कि हाँ तृप्ता से आने वाली है, अगले महीने आएगी। तो बैंक क्या बोलेगा? ठीक है, फॉर नेक्स्ट 3 months वी आर गोइंग टू अलाउ यू सम ओवरड्राफ्ट। आप एक काम करो, अपने अकाउंट से कुछ पैसा फालतू निकाल सकते हो या चेक इशू कर सकते हो। वी आर गोइंग टू चार्ज यू समथिंग फॉर दैट। फ्री में नहीं करता कोई काम बैंक, कोई काम फ्री में नहीं करता। तो बैंक ने आपको अलाउ किया कि 30,000 होते हुए आप 50,000 का चेक क्लियर करवा सकते हो। ठीक है जी, तो ओवरड्राफ्ट दे दिए। अभी आप माइनस में चले गए, बैंक के अंदर आप माइनस में चले गए और यही काम यहाँ पे हुआ है। 1,90,000 ओवरड्राफ्ट का मतलब वी आर इन माइनस बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस के अंदर है। हम नेगेटिव बैलेंस में है तो नेगेटिव बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अगर पैसा होता तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो वहां। चलो आगे बढ़ जाते हैं, पहले इस बात को समझना था। आओ आगे चले। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार। क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 50,000 का 5% माइनस करो, कितना हो गया? हमने कितने के गुड्स परचेज किए? 47,500 के और चेक से पेमेंट की। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? बाय परचेज अकाउंट। राजेश का नाम मत लिखना, हमने चेक दे दिया। कौन सी तारीख है जी? तारीख क्या है? तारीख पे तारीख 2 जनवरी है। अच्छा जनवरी चल रहा है तो मैं भी जनवरी कर देता हूँ। 2 जनवरी 2020, सॉरी जनवरी है। और बाय परचेज अकाउंट कितने का चेक दिया है? 47,500। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं एंट्री नहीं होती, तो 47,500 का हमने चेक दिया। आओ आगे चले, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है? गुड्स सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। चेक डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन द सेम डे। 6 जनवरी को हमने 80,000 का माल बेचा। यहां लिख देते हैं 6 जनवरी टू सेल्स। और कितने का चेक आया? कितने का चेक आया? 80,000। लो ये भी एंट्री हो गई। आओ आगे चले। फिर क्या बोलता है? गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800
10 तारीख को हमने गुड्स परचेज किए 10 जनवरी 2020 बाय परचेज अकाउंट। कितने के गुड्स परचेज किए? कैश है, कैश याद रखना, कैश उधार नहीं है, कैश है। अरे तुमने एक भी एंट्री नहीं की अभी तक, कर रहा साथ साथ। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़े। फिर बोलता है फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे। 15 जनवरी को हमने फर्नीचर बेचा। 15 जनवरी 2020 हमने फर्नीचर बेचा, तो डालना टू फर्नीचर अकाउंट। सेल मत डाल देना, सेल सिर्फ गुड्स के लिए होती है और परचेज सिर्फ गुड्स के लिए होती है, बाकी सब में नाम आएगा टू फर्नीचर अकाउंट। और कितने का चेक आया? 1,77,000। लो ये भी कहानी खत्म हो गई। आ जाओ आगे बढ़ जाए। अब आगे चले, आगे क्या बोलता है? सैलरीज पेड ₹4,500। कुछ नहीं बता रहा कैश या चेक, तो कैश है बाय सैलरीज। कौन सी तारीख थी सैलरीज की बताना, तारीख क्या है? 18। लो जी आगे बढ़ जाओ। आगे बोलता है सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम ₹2,000 बाय पेइंग कैश 1910। 1910 रुपए हमने पे कर दिए राम को। 21 जनवरी को हमने राम को पे किए, 21 जनवरी 2020 बाय राम अकाउंट। कितना पैसा पे किया? 1910। ये हमने कैश पे किया, 1910 हमने कैश पे किया। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 15,000। हमने रिसीव कितना किया? 14,780। ठीक है जी, आ जाओ लिखो टू जय अकाउंट। कौन सी तारीख है? लो ठीक है जी, चलो आ गया खत्म, कोई बात नहीं। आ जाओ आगे बढ़ जाए। आओ आगे बढ़े, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आगे चलें। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 1,500। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स भी हो सकता है, ठीक है जी। अगर हमने मालिक के लिए दिया होता लेकिन बोलता नहीं, तो हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में डालेंगे। कितना बोल रहा है? 1,500। आ जाओ फटाफट यहाँ डालें, यहाँ डालें बाय। इसको आप ड्राइंग्स भी डाल सकते हो, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है? 1,500। और कौन सी तारीख है ये? तारीख क्या है? 23। अब सुनो मेरी बात, यहां तक की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक खतरनाक सी छोटी सी एंट्री नीचे दी हुई है और कोई ज्यादा बड़ी एंट्री नहीं है। क्या बोलता है? डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिमेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। सुनो मेरी बात को समझना क्या बोल रहा है। वो बोलता है जितना भी तुम्हारे पास कैश में बैलेंस है, उस बैलेंस में से 7,000 को रख के बाकी सब जमा करा दिए। अब समझे मेरी बात? कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात हो जाएगी कैलकुलेशन में। हम देखो आप क्या बोलता है, जितना भी तुम्हारे पास कैश का बैलेंस है, जितना भी बैलेंस है, उसमें से 7,000 हमने रखा और बाकी सब जमा करा दिए। पढ़ो दोबारा लाइन को, नीचे दोबारा से पढ़ो क्या बोलता है। पढ़ो एक बार लाइन, आप पढ़ो क्या बोल रहा है। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 की, जल्दी से 7 की। जितना भी कैश में आपके पास बैलेंस है, उसमें से 7,000 अपने पास रख के बाकी सब बैंक में जमा करा दिया। तो मुझे बताओ कि आपको मालूम है कितना बैलेंस है कैश में? नहीं मालूम। मालूम है? नहीं। तो पहले निकालना पड़ेगा ना कि हमारे पास कैश में है कितना। तो आओ इसका वर्किंग नोट बनाता हूं मैं आपके साथ। इसका वर्किंग नोट बनाए बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपको बुक की नकल नहीं मारना, वर्किंग नोट बना के इसको सॉल्व करेंगे। लो जी, मैं इसका वर्किंग नोट आपको बना देता हूँ। वर्किंग नोट ये देखो आप, पहले हमें पता करना पड़ेगा क्या? सबसे पहले पता करो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड बिफोर दिस ट्रांजेक्शन, इससे पहले। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड बिफोर दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन से पहले कैश इन हैंड कितना है? तो कैसे पता लगेगा? सर टोटल मारना पड़ेगा। और टोटल मारते हैं, कैश हमारे पास आया कितना? देखो 50
प्लस 14 कितना हुआ 64,780। तो लिख लो। और कितना यूज कर दिया, ये टोटल कैश ऐसे लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं कैश रिसीव 64,700 माइनस कैश पेड। अब देखिए कितना हमने पे कर दिया, ये देखो 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 और 1 25, ऐसे लिख लो 25,000। फिर छोटे में आ जाओ 800 प्लस 500 1300, 1300 प्लस 900 2200, 2200 प्लस 500 2710। ये मैंने आपको कल समझाया था कि आप ऐसे करके टोटल कर सकते हो। इट विल कम 27,710। आप ऐसा टोटल मारने की कोशिश किया करो, इससे आपका टोटल बहुत अच्छा हो जाएगा। 12th क्लास में बड़ी हेल्प मिलेगी और गलतियां तब तक हट जाएंगी। अभी शुरू शुरू में गलतियां होंगी लेकिन तब हट जाएंगी। लेकिन मुझे अपने पे विश्वास नहीं होता, मैं फिर टोटल मार के देखता हूँ। ये सही है टोटल करके देखो ना। अरे सुनो, मैं अब अपने ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ टोटल के ऊपर। व्हेन इट्स कम टू टोटली, लो मैं देखता हूँ कि मैंने टोटल सही किया। 19,800 प्लस 4,500 प्लस 1,910 प्लस 1,500 27,710। ठीक है, आप इस तरीके टोटल मार सकते हो। अब सुनो मेरी बात इधर, वो बोलता है जितना भी कैश हमारे पास था उसमें से 7,000 हमने रख दिया, बाकी जमा करा दिया। पर कितना था हम वही निकाल रहे हैं। तो माइनस करो 27,710 0 7 0 14 में से 7 गया 7। हमारे पास कितना पैसा था 3707। इसमें से हमने कितना रखा, सिर्फ 7,000। कितना रखा अपने पास 7,000। और 7,000 अपने पास रख लेते हैं। 30,070। इसको लिखो कैश रिटेन 7,000। तो कितना जमा करा दिया 30,070। कैश डिपॉजिट इन बैंक। ये देख रहे हो कितना जमा करा दिया 30,007। यानी उसने ये कहा वट एवर बैलेंस यू आर हैविंग द कैश इन योर हैंड अप टू द लास्ट ट्रांजेक्शन कीप 7,000 विद यू एंड द बैलेंस डिपॉजिट इन द अकाउंट। तो मैंने कहा कितना था हमारे पास 37,070 था, हमने कितना रखा 7,000। कितना वापस जमा करा दिया 30,070। तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जब कभी भी हम कैश जमा कराते हैं, कैश में से बैंक में जमा कराते हैं, तो कौन सी एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा। और पहले बैंक में डाल दे, कितना डाला ये लो। और यहाँ किसका नाम आएगा बोलो 2 और 9। कल तो इतना समझाया, कौन बोला बैंक, इतना समझाया कल मैंने। जिसकी एंट्री करता है उसका नाम कोई नहीं आता। और इसके आगे क्या लिखोगे यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री। और कौन सी तारीख में, ये कौन सी तारीख है, लास्ट तारीख बताओ कौन सी तारीख बोल रहा है 31 जनवरी। और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, इधर कैश में से पैसा निकल जाएगा, यहाँ क्या एंट्री होगी, यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा बाय। वेरी गुड, इतने समझदार बच्चे ना, दिन कब तक गोल ले लो। ये 3007 है। इतने समझदार बच्चे भगवान हर एक ट्यूशन सेंटर में नहीं मिलते भैया। ये बात बहुत लकी हूं मैं कि तुम जैसे समझदार बच्चे मिले। ये तो बहुत गंदे गंदे बच्चे हैं, आवारा बदमाश लफंडर सब। यहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, और इतने अच्छे हो कि पूछो मत। क्या क्या गोद लेने मतलब गोद में उठाना नहीं होता। गोद लेने मतलब होता है कि मैं बोलूं भाई मेरे बच्चे हैं ना, गोद लेने मतलब अडॉप्ट कर ले। ये वाला, ये देखो, सुनो मेरी बात, इधर देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अरे रुको एक मिनट आराम से, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद आपको दोबारा बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। एक बात सच है, कितना बैलेंस रखने को कहा था उसने 7,000। इसका मतलब आप यहां लिख सकते हो बाय बैलेंस CD 7,000। और कैश अकाउंट को बंद कर दो 64,780। दोबारा बैलेंसिंग करने मत बैठ जाना। बैलेंसिंग हो गई, कैश अकाउंट बैलेंस हो गया, कैश अकाउंट अपने आप से बैलेंस हो गया 64,780। कैश अकाउंट बैलेंस हो गया। ठीक है जी, आई मेरी बात समझ। फिर समझाऊं एक बार दोबारा समझाऊं क्या आ गया। अरे मैं समझाऊं दोबारा से तेरे को, एक बार और समझाऊं। देखो क्या हुआ, जहां तक सब तक आपने एंट्री कर दी, इधर तक एंट्री खत्म हो चुकी थी। उसने लास्ट में एक ट्रांजेक्शन बोलता है
डिपोजिटेड, क्या बोलता है, डिपोजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन हैंड, यानी जितना भी बैलेंस आपके पास कैश में था उसमें से 7,000 को अपने पास रख के बाकी सारा पैसा कैश में जमा करा दिया, बैंक के अंदर जमा करा दिया। लेकिन कितना था कैसे पता, बैलेंस कितना था भाई हमें क्या मालूम, तो जितना आया उसमें से जितना पेड कर दिया बैलेंस निकाल लेते हैं। तो जब तक ये ट्रांजेक्शन हुई यहां तक, इस ट्रांजेक्शन तक, इधर तक हमारे पास कितना पैसा आया 64,780। हमने ये ट्रांजेक्शन तक, यहां तक देखो, इधर तक, इस ट्रांजेक्शन कितना दे दिया 27,710। तो कितना हमारे पास पड़ा था 37,070। अब पूछो वो क्या बोलता है, वो बोलता है इसमें से 7,000 रखा और बाकी जमा करवा दिया, तो माइनस कर दो 7,000। कितना जमा करवा दिया 30,070। कहां जमा करवाया, बैंक के अंदर, तो बैंक बढ़ गया डेबिट और कैश घट गया। और ऐसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक ही एंट्री का इफेक्ट, दोनों इफेक्ट एक ही लेजर अकाउंट के अंदर आ जाए उसे कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। द एंट्री विच गिव्स विच बोथ इफेक्ट ऑफ दैट एंट्री कम्स इन द सेम लेजर अकाउंट, दैट एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। उस ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं और इसे मार्क करते हैं सी से। हो गई बात खत्म। अब कहानी खत्म। अब तो बैंक को बैलेंस करना रह गया। लेट अस बैलेंस द बैंक नाउ। यहां सब खत्म हो गया। लो बैंक को बैलेंस करते हैं, आ जाओ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, आपकी मैडम कुछ भी कहे, आपके कोई सर कुछ भी कहे, आपके दोस्त कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आज भी होता है। ऐसे ही बैलेंसिंग होती है कैश बुक। यहाँ ऊपर पेंसिल से लिखा जाएगा, पेन से नहीं, और बाद में रब कर दिया जाएगा। छोड़ के बता जाना, वहां लिख के छोड़ मत देना। तो मैडम कहेगी ये क्या, ऐसे समझदार मैडम होगी तो समझ जाएगी, लेकिन ना समझ मैडम होगी तो आपको मजाक उड़ाएगी। आई बात समझ में। तो आज का टोटल करें कितना, देखो ये देखो 177 है, 170 ले लो, कितना है 28,000, तो 177 है ये। हाँ बैंक का टोटल कितना है यहाँ 28,000 थोड़ी आएगा, 2 लाख समथिंग से ऊपर आएगा। ये देखो वो 1,77,000। आप अभी तक बोलना नहीं सीखे इसको यार, क्या करोगे। ये आएगा 2,87,080 ये आया ना 287,070। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। आपको ये बैलेंस पहले यहाँ लिखना है 287,070 और यहाँ नहीं लिखना, कभी भी यहाँ नहीं लिखना पहले, कभी भी। फिर इसको टोटल मारो, इसका कितना है 1,90,000 प्लस 47,500, 2,37,500। अब देखो ज्यादा कौन सा है, कौन सा ज्यादा बैलेंस है बता, तो इसको उतार दो 287,070 और इसको यहीं पे उतार दो 287,070 और इसमें से इसको माइनस करो, 287,070 में से माइनस कर दो, ये बचेगा 49,570। ये दिखा रहा क्वेश्चन, क्या दिखा रहा, ये तो कुछ और ही दिखा रहा, नहीं ये दिखा रहा, सही है सही है। ठीक है चलो हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 7। सुनो मेरी बात, जो लास्ट वाली एंट्री थी ना वो एक अच्छी एंट्री थी और ये पक्का पेपर में आती है, लेकिन किताब ने इसको बहुत तोड़ के मरोड़ के यहाँ बैलेंसिंग हुआ ना, जरूरत नहीं है। वो पहले यहाँ बैलेंसिंग करता है, फिर उसको यहाँ लिखता है, फिर दोबारा बैलेंसिंग करता है। ये वाली ड्रामेबाजी नहीं करनी, हमें ड्रामेबाजी नहीं सीखनी है, हमें सिर्फ सीखना है काम कैसे होगा और सही तरीके से काम कैसे होगा। आई बात समझ में। तो उसके लिए एक छोटा वर्किंग नोट बना लो, लास्ट वाले एंट्री के लिए एक वर्किंग नोट बनाओगे, आराम से हो जाएगी। 8 क्वेश्चन आप कर चुके होगे, 8 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां ऐसी एंट्री नहीं है। आओ मैं एक आगे का क्वेश्चन करवा देता हूं जहां कोई ऐसी एंट्री है। आई होप आप 8A भी कर जाओगे, 8B भी आप कर जाओगे, 8B, फिर मैं आपको बोलूं तो आप 9th भी कर जाओगे। अरे सारे क्वेश्चन सिंपल है, अब छोड़ो ना, कौन सा क्वेश्चन करवाऊं, एक ही जैसे हैं सारे के सारे। ये एक ही क्वेश्चन आया, यूनिक है ये क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 8 तो नॉर्मल है। चलो आप 8 कर लो, 8A। 8A तो हो गया ना बच्चों का, 8A हो गया, 8B करवाएं, 8B भी नॉर्मल है। 9th करवाऊं, 9th नहीं, 8B में थोड़ा सा कंसेप्ट है, 8B में एक कंसेप्ट है वो करवाना जरूरी है। इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है। आओ पहले 8B करते हैं, आ जाओ फटाफट जल्दी से 8B करें। लो
आप भी मेरे साथ साथ शुरू करो। आप इसके पहले मैं आऊं, इसके पहले आप शुरू करो। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कम से कम 5 बार, कितनी बार पंकज? 5 बार। 5 बार। कितनी बार करेगा राहुल? राहुल इतनी धीरे आवाज की भाई यार, खाना निकाल के आया 12th क्वेश्चन है वैसा। है? 12th क्वेश्चन। कोई नहीं, मैं पहले 8th वीक रोज में कंसेप्ट है, ठीक है। सुनो मेरी बात, 5 बार, कम से कम 5 बार करना, 5 टाइम। ये लास्ट एंट्री बहुत खतरनाक है और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। चलो चलो आ जाओ। 1 जून 2020 की एंट्री है, बोलता है टू बैलेंस बीडी। और यहां लिखा गया कितना पैसा हमारे पास कैश में? हमारे पास कैश में है 800 रुपए, ये आ गए 800 रुपए। और बैंक का ओवरड्राफ्ट है सेम डेट को 1 जून 2020 बाय बैलेंस बीडी। कितना पैसा बैंक के अंदर माइनस में? 5400। लो जी, इसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती। सुनो मेरी बात, यहीं पे समझाने वाली बात है। हमने रिसीव किया चेक भारती से, लेकिन यहां नहीं दिया दैट इट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द सेम डे। सुनो, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था जब जनरेटिविटी का चैप्टर समझाया था, तो मैंने आपसे कहा था 3 तरह की बातें हो सकती हैं। एक, रिसीव द चेक फ्रॉम भारती गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं आगे जाके गिवन है द चेक वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक, 1 नंबर। दूसरा, साफ साफ लिखा है रिसीव द चेक फ्रॉम भारती एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, दूसरा। और तीसरा, रिसीव द चेक फ्रॉम भारती है और कुछ भी आगे नहीं दिया। 3 बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो आओ इसको पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया। आओ आगे देखें, आगे क्या है ये देखो, कहीं लिखा है, वो देखो 9 तारीख में बोलता है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, देख रहे हो आप। पहले लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती 3250, और फिर 9 तारीख में बोलता है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। हम वो वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम 7 तारीख वाली एंट्री नहीं करेंगे। जिस दिन हमने चेक रिसीव किया भारती से, तो हमने क्या एंट्री की होगी मालूम? उस वक्त पे क्या एंट्री की होगी? हमने एंट्री की होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। बैंक में वो चेक गया ही नहीं। हम यहाँ कैश और बैंक अकाउंट बना रहे हैं, हम भारती का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम कैश और बैंक अकाउंट बना रहे हैं। तो हम एंट्री तभी बैंक में करेंगे जब वो चेक बैंक में गया। सर अगर क्या होता, ये दिया ही ना होता कि वो चेक बैंक में डाला या नहीं, मान लो लिखा होता रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती और आगे कुछ ना लिखा होता कि वो चेक बैंक में डाला या नहीं डाला, मान लो ऐसा होता, तो हम ये एज्यूम कर लेते दैट चेक हैज गॉन इनटू द बैंक, अगर सारे क्वेश्चन में आगे कहीं ना दिया होता। लेकिन यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। कौन सी तारीख को? 9 जून को। तो हम 9 जून की एंट्री करेंगे, 9 जून की। यहाँ पे 9 जून की एंट्री हम करेंगे, 9 जून। और हाँ, यहाँ पे पता क्या लिखेंगे हम, मालूम है क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड यहां लिखेंगे, चेक इन हैंड। कितने का चेक था? 3250। लो जी, चला गया चेक। अब चेक चला गया, अब गया 9 तारीख में चेक। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोलता है पेड टू भावना बाय चेक। हमने भावना को पे किया चेक के साथ 2425। हमने भावना को चेक दिया, तो लिखो बाय भावना। लो लिख दो, भावना को चेक दिया। कौन सी तारीख को दिया? जी आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोलता है। फिर बोलता है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। लो जी, 15 तारीख को चेक डिसऑनर्ड हो गया, ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब इसको डिसऑनर्ड कर दो आप फटाफट जल्दी से। कौन सा चेक डिसऑनर्ड हुआ? जो हमने डिपॉजिट किया था भारती वाला। एंड चलो अगली एंट्री, 15 तारीख को चेक डिसऑनर्ड करो, पहले 15 जून को डिसऑनर्ड करो। लिखो बाय भारती। कितने का चेक था? 3250। डिसऑनर्ड हो गया, दिस इज डिसऑनर्ड। ये डिसऑनर्ड कर दिया गया 3250। इस चेक को डिसऑनर्ड कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसे निकाले 250 रुपए ऑफिस यूज के लिए। तो ऑफिस में पैसा आया और बैंक से पैसा घट गया। तो लो, ऑफिस में पैसा आया तो यहां पैसा ऐड हो गया 250, और बैंक से पैसा निकल गया तो ये बैंक से माइनस हो गया 250। तो यहां पैसा आया तो क्या लिखा जाएगा? टू कैश का नाम नहीं आएगा,
और यहाँ क्या लिखा जाएगा बाय। ओ वेरी गुड, इतने समझदार बच्चे। और इसको किससे मार्क करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री से। और क्या नाम देंगे इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। और साथ में डेट कौन सी है? 20 जून। लो, ये भी खत्म हो गया। अब आगे देखिए क्या बोलता है। चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल एंड एंडोर्स इट इन द फेवर ऑफ कमल ऑन 20। देखो पता है क्या, आज के लिए काम नहीं होता, पहले होता था। दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ चेक। ये पहले चलता था, अब नहीं चलता। आपने मुझे चेक दिया, मैंने इसे चेक देना है। ये दुकान पे खड़ी है, मालूम है, पैसा लाओ पैसा लाओ, दिमाग खराब करता है, मतलब जीना आराम करते, पैसा जब लेना होता है। ये खड़ी, पैसा लाओ पैसा लाओ, और मैंने इसको चेक देना है। आप आए, सर ये चेक, आपने चेक दिया, मैंने उस चेक के पीछे लिखा एंडोर्स टू थ्रिफ्ट और इसको दे दिया। ये जाके अपने अकाउंट में डालेगी, इसको पैसा मिल जाएगा। मेरे अकाउंट में चेक गया ही नहीं। आई बात समझ में? ये एंडोर्समेंट ऑफ चेक पहले होती थी, अब नहीं होता है। अब इसका यूज नहीं लोग करते, क्योंकि अब गूगल पे है, अब पेटीएम है, अब बहुत सारी आरटीजीएस है, अकाउंट ट्रांसफर है, बहुत कुछ है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो चक्कर बचाने के लिए बैंक जाओगे, पहले मैं बैंक जाऊंगा, अपना चेक जमा कराऊंगा, फिर इसको एक चेक लिख के दूंगा, ये भी बैंक जाएगी, तो मेरा चक्कर बच गया ना। अब मैंने क्या किया, आपने मुझे 10,000 का चेक दिया, इसकी मैंने 10,000 देने थे, मैंने वही चेक इसको दे दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। होता ना ऐसा, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ चेक। उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्स करना मैंने आगे आगे फॉरवर्ड कर देना, उसकी बैंक में कहीं एंट्री नहीं हुई, मेरे अकाउंट में तो वो चेक गया ही नहीं। अकाउंट्स में एंट्री होगी लेकिन बैंक में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है जी, चलो, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आ जाओ आगे बढ़े। फिर क्या बोलता है, इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150। इनकम टैक्स जो होती है ना, वो ड्राइंग होती है, कौन सी तारीख को है? 30 जून 2020। लिखो बाय ड्राइंग्स। 2000 नहीं, नई बुक में कितना है? कोई बात नहीं, डेट का फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। अब 16 लिख लो, कोई बात नहीं। कितने का है? 150। ये लो 150 दे दो। चेक से पे किया ना? ओके, अब आगे चलें, आगे बढ़े। क्या बोलता है, बैंक चार्जेस ₹25। बैंक चार्जेस जो है ना, एक एक्सपेंस है, तो लिखो बाय बैंक चार्जेस 25। लो, कौन सी तारीख? लो जी, खत्म हो गया, बस इतना ही था, और तो कुछ है नहीं इसमें। चेक इन हैंड वाला कंसेप्ट जो था वो समझने वाली बात थी, और तो कुछ ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। आओ अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, बस इतना सही है। और इसको बैलेंसिंग करें। यहाँ कितना आ रहा है? 1050। ये है ना, 1000। और तो कुछ है ही नहीं, मैं ये लिख देता हूँ। यही आ रहा है बैंक में, बुक में देखो, बुक भी यही बता रहा है, कैश इन हैंड 1050, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, 1050। और यही हमारे पास बैलेंस है, बाय बैलेंस CD 105। इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखा करो, बोल्ड करके। इस बैलेंस को आप थोड़ा बड़े कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, या बोल्ड करके, या अंडरलाइन कर देगा। वैसे नहीं, अंडरलाइन छोड़ दो, मैडम काट देगी, ये किसने सिखा दिया। ये मैडम जो होती है, कुएं का मेंढक होती है, कुएं का मेंढक, मालूम है आपको? कुएं का मेंढक, एक मेंढक होता है, कुएं में रहता है, वो कुएं से बाहर कभी निकला नहीं, उसे मालूम नहीं कि दुनिया कहाँ है। वो कहेगी लाइन किसने लगवा दी, लेकिन वहां हमारे लाइन लगाते हैं रियल में। हो गया, और इसको करते हैं बैलेंसिंग। इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं, तो साफ साफ पता लग रहा है घाटे में जाने वाले हैं। देखो ये कितना है, 3250, और वो ज्यादा है, तो इसको लिख लेते, छोड़ देते हैं यहाँ पे। और इसको देखिए कितना है, 5000, 2 7000, 7 और 3 10,000, बस 10,000 लिख लो। फिर 700, 700, 400, 1100, 1100 और 2 1300, 1300 और 2 1500, 1500 और 100 1600, फिर 1600 लिखो, ज्यादा कर दिया था। अब आज छोटे छोटे पकड़ते हैं, 25 और 50, 75, 75, 75, ये 125, 125, 150 और 200, तो ये हो जाएगा 11,800। देखो क्या आ रहा है आपका। और क्रॉस चेक करें अपने आप को, देखें 12th क्लास की चीज हमने दोबारा से सीखी कि नहीं। आओ देख लेते हैं। ये 12th क्लास में हम ऐसे करते थे, हमारे सर करवाते थे हमको। वाह, 11,800, देखो कमाल की बात है पांडे जी, कमाल कर दिया हमने। देखो आप 12th क्लास की जब भी भूले नहीं है, ऐसे ही करते थे हम। 11,800 ये लो, यहाँ लिख दो 11,800, और ये बैंक बैलेंस माइनस में जाएगा, लिखो टू बैलेंस CD
और यहां लिख दो 30 तारीख, और कितना निकल के आएगा 11,800 में से माइनस कर लो 3,250, 8550 ये लो। और फिर जब अगले साल में जाओगे, नेक्स्ट ईयर में जाओगे, नेक्स्ट ईयर में मैं आपको बता देता हूं, फिर भूल नहीं जाना, फिर आप कहोगे सर आपने किया नहीं, ये लो वो एंट्री मत भूलना, ऐसे करके ये एंट्री मत भूलना। यहां लिखोगे आप 1 जुलाई 2020, यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी, यहां पे टू बैलेंस बीडी, और कैश का बैलेंस उतारोगे 1050। कैश हमारे पास है, वो हाथ छोड़ दे, इसका नंबर हाथ होके बैठा है, पहले कोरोना का चक्कर चल रहा है इधर, 1050। लेकिन बैंक में पैसा नहीं है, बैंक माइनस में है। बैंक माइनस में तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। बैंक का कितना है 8550, और तारीख आएगी 1 जुलाई 2000। ऐसे काम होगा, ठीक है, यही काम होगा। ये लो हो गया, दोनों के दोनों काम, आपके पास कैश भी हो गया और बैंक भी हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8B। फाइन, आप आगे बढ़ते रहो, आगे आगे करते चले जाओ, धीरे धीरे आगे को बढ़ते रहो, हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर जाना, आराम से कर जाओगे। 10A आप कर जाओगे, 10B आप कर जाओगे, 11A कर जाओगे, 11B ना 11A में वो आ जाएगी सेम चीज, डिपॉजिट इन द बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। देखो एक बार 11 क्वेश्चन को पढ़ के, 11A क्वेश्चन को पढ़ो, मैं इसको ऑन करता हूँ। 11A क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11A बोलता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द 2 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। देख रहे हो आप, उसके सबसे लास्ट एंट्री को पढ़ो, क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक कॉमा बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹250। यानी जितना भी कैश का बैलेंस हमारे पास आया उसमें से 250 से जितना भी ज्यादा है वो सब का सब जमा करा दिया। ये वही सेम लैंग्वेज है लेकिन उसको घुमा के लिखा हुआ है। वहां उसने कहा था डिपॉजिट इन द बैंक्स आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन हैंड, यहां उसने कहा 250 रुपए से जितना भी ज्यादा है वो सब जमा करा दिया। तो सेम वर्किंग नोट बनेगा। पहले निकालोगे कितना है, उसमें से 250 अपने पास रखोगे और बैलेंस जमा करा दो, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंसिंग कर दोगे। भाई 11A क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 11B में भी सेम स्टोरी है, बिल्कुल सेम स्टोरी लास्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम स्टोरी है। 13A में कुछ नहीं, आप कर जाओ, आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 तक। आप क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे कर सकते हो, सिर्फ पेटी कैश को छोड़ के, पेटी कैश बुक को छोड़ के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 तक बढ़ जाओ, आगे निकल जाओ। अब आपको समझाने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। जो भी डाउट्स आए उनको वहीं छोड़ दो, बुक को क्लोज मत करो। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना है, 2 नहीं करना। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर जगह नीचे बचती है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक पेज पे एक क्वेश्चन करो, और अगर नहीं बैलेंसिंग हो रही है तो छोड़ दो। जैसे कोई एंट्री समझ नहीं आई उसकी जगह वहां छोड़ दो डेट डाल के, और आगे निकल जाओ, ठीक है जी। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यानी 14 तक सारे के सारे पोस्ट कर दो। जो बैलेंसिंग हो जाए बढ़िया, ना बैलेंसिंग हो तो पोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। 14 तक जो भी आपके डाउट्स आएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्लियर कर देंगे, और उसके अगली क्लास में पेटी कैश बुक करने के बाद खत्म कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस एक ही और चीज रहेगी, पेटी कैश बुक 15th और 16th क्वेश्चन, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 3 क्वेश्चन पेटी कैश बुक के हैं, खत्म चैप्टर, ठीक। अब सारे करने भैया, एक भी नहीं छोड़ना, हर क्वेश्चन करना है। हर चैप्टर का एडिशनल इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल आपको करना है, हर चैप्टर का, नॉट ओनली कैश बुक, प्रैक्टिकल चैप्टर हर हाल में करना है। एक बुक आप पकड़ के चल रहे हो, अगर वो भी पूरी नहीं की ना तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना। जो एक किताब को आपने बेस मान के रखा है उस किताब के सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिकल भी करने हैं, इलस्ट्रेशंस भी करनी है और एडिशनल भी करना है। और मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशंस करने का मेथड क्या है, मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था क्या। यस, इलस्ट्रेशंस जितने भी आपकी बुक में है, जो बच्चे अच्छा बनना चाहते हैं, बार बार मैं आप बच्चों को बोलता हूँ, जिनके माइंड में कुछ बड़ा करने का है, जिनकी सोच कुछ बड़ी है, तो कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाई की जाती है।
इलिस्ट्रेशन करने का सबसे आसान मेथड ये है और सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आप बुक को लेके जाओ दुकान पे, जो भी चैप्टर आपका चल रहा है, या घर में अगर फोटोकॉपी है तो बेस्ट है, नहीं तो दुकान पे ले जाओ, जिस चैप्टर पे आप हो उसकी सारी इलिस्ट्रेशंस को आप फोटोकॉपी करवा लो, वन साइडेड फोटोकॉपी। कौन सी वाली? वन साइडेड। फिर घर पे आओ और स्केल रखो और आंसर जो है उनको फाड़ दो, तो क्या रह गया? सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन इकट्ठे करो, स्टेपल कर लो, बैठ जाओ एक दिन और शुरू हो जाओ। अब बुक जो है मम्मी को दे दो या भाई को दे दो या पापा को दे दो, अब करो स्टार्ट क्वेश्चंस करने। आपके पास आंसर नहीं होंगे अब, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए नीचे आंसर लिखे होते हैं या हिंट लिखे होते हैं, देख रहे हैं आप। ये आपका कॉन्फिडेंस गेन नहीं होने देते। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन होता है इलिस्ट्रेशन करके, लेकिन कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। देख के नहीं करना, सर मैं छिपा के करती हूँ, मैं देखती नहीं, सब बकवास है, मैं नहीं मानता। अरे हर चैप्टर पे अगर आपने 20 रुपए खर्च भी दिए और टोटल मान लो अगर 15 चैप्टर है भी हैं प्रैक्टिकल और 300 रुपए खर्च हो भी गए पूरे साल के अंदर, और उसमें आपका बेस मजबूत हो गया, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया, आपका कॉन्फिडेंस गेन हो गया, तो बोलो 300 रुपए वर्थ है ना? वर्थ है ना पैसा? ये है पैसे का वर्थ। लेकिन अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर आप कर रहे हो, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन था, चाहे वो जनरल एंट्री था, चाहे वो कैश बुक है, जो भी, चाहे वो लेजर था, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स, उन सब की इलिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, सिंगल साइड, सिंगल फोटोकॉपी, यानी एक साइड करनी है, एक साइड खाली छोड़ना है पेज। उससे घर आके उसके आंसर्स को फाड़ो और सारे के सारे को इकट्ठा कर दो। फिर जब आपका हाफ ईयरली पेपर आएगा, जैसे हाफ ईयरली पेपर आपका आएगा और हाफ ईयरली के अंदर मान लो 5-7 चैप्टर आ रहे हैं, है ना, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी आ रहा है, जनरल एंट्री भी आ रहा है, जीएसटी भी आ रहा है, उसके अंदर क्या बोलते हैं लेजर भी आ रहा है और कैश बुक भी आ रही है। 5 तो हम कर चुके अभी तक प्रैक्टिकल चैप्टर। फिर क्या करो, ताश के पत्तों की तरह शफल कर दो। समझते हो शफलिंग? ताश के पत्तों की तरह सारे क्वेश्चन को मिला दो आपस में, स्टेपल खोल दो, आप सबको मिला दो, जीएसटी कैश बुक सब मिला दो, और मिला के जैसे वो टिकट उठाते ना, एक पर्ची उठाते हैं, कोई एक क्वेश्चन उठाओ, कौन से चैप्टर का आया? जीएसटी, सॉल्व करो। अब कौन से चैप्टर का आया? अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉल्व करो। अब कौन सा आया? जनरल एंट्री, सॉल्व करो। अब कौन सा आया? कैश बुक। क्या होगा इससे सर? इससे क्या होगा? ऐसा करने से क्या मिलेगा? इट विल हेल्प यू टू चेंज द गियर ऑफ योर माइंड। पेपर क्या होता है मालूम है? व्हाट इज द एग्जाम? एग्जाम क्या होता है? सीधा पहले चैप्टर का क्वेश्चन, सीधा 8वें चैप्टर का, फिर सीधा 5वें चैप्टर का, फिर सीधा 4थे चैप्टर का। कभी एग्जाम देखा पेपर कैसा बनता है? पेपर ऐसे नहीं बनता बुक की तरह, इस पैटर्न में। एग्जाम कैसा होता है? इतने एग्जाम आपने दिए, नोट किया कभी? कहीं तो चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन आ रहा है और कहीं फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है। दैट इज कॉल्ड चेंजिंग ऑफ गियर। इसका गियर चेंज होना माइंड का, यानी आपका माइंड कितनी जल्दी शिफ्ट करता है गियर को। अचानक आपने क्वेश्चन किया, फिर अचानक आपने जनरल एंट्री किया, फिर अचानक आपने जीएसटी किया और अचानक लेजर आ गया सामने, तुरंत आपके सामने अब क्या आ गया? कैश बुक। हाउ फास्ट योर माइंड इज चेंजिंग द गियर। इट विल हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस। दैट्स द कॉन्फिडेंस यू नीड इन अकाउंट्स। जब आप ऐसा कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, फिर आप कहोगे सर सीए क्या चीज है? ये तो बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ा है क्या इससे? फिर आप ऐसे पढ़ोगे। आज भी मेरी बेटी ऐसे ही पढ़ रही है, दैट्स द सेम मेथड शी इज फॉलोइंग टिल टुडे, और बहुत सारे बच्चे ये मेथड फॉलो कर रहे हैं। आप कभी कभी सुनते हो ना टॉपर्स के बारे में, तो हम क्या बोलते हैं? क्या लाइन है हमारी? स्लोगन क्या है? टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, है दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। यही है वो डिफरेंट, यही मेथड है टॉपर बनने की। लेकिन हर एक के दिल में नहीं होती है। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये हर एक के माइंड में नहीं आता। हर एक कोई टॉपर नहीं बनना चाहता। अगर सब टॉपर बन गए और सबके माइंड में टॉपर बनने की है, तो सब्जी कौन बेचेगा? चाउमीन कौन बेचेगा? गोलगप्पे की रेडी कौन लगाएगा? सोच के देखो है? अगर सारे के सारे टॉपर बन गए और सारे के सारे आईएएस ऑफिसर बन गए, तो फिर कोई तो चाउमीन बेचेगा। तो आईएएस ऑफिसर भी चाउमीन खाता है, कहां से खाएगा? चाउमीन नहीं मिलेगी। सबके सब आज ये आप कौन? मैं आईपीएस ऑफिसर। आप कौन? मैं आईएएस ऑफिसर। आप कौन? मैं तहसीलदार। आप कौन? मैं कलेक्टर। तो चाय किसके पास जाके पिए? चाय वाला कौन है? कोई भी नहीं। समझे आप? इसीलिए सारे जैसा नहीं कर सकते। जब मैं ये बात कहूंगा तो सारे इसको कैच नहीं कर सकते। लेकिन जो होशियार बच्चे हैं, और वो 100 में से 1 या 2 ही होते हैं,
उनको ये बात कैच करनी हो। मैं हर ट्यूशन सेंटर में, हर ट्यूशन के अंदर, हर ग्रुप में ये बात बोलता हूँ, लेकिन 2 या 3 बच्चे ही बात को कैच कर पाते हैं। और जो कैच कर पाते हैं फिर उनकी फोटो लग जाती है स्कूल के अंदर, जो कैच कर लेते हैं। ठीक है जी, बस ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है। यही मेथड से पढ़ाई की जाती है। अगर आपको थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा सीखना है और बहुत कॉन्फिडेंस गेन करना है तो फिर ये मेथड है। इसमें थोड़ी मेहनत है और बिना मेहनत के मजा नहीं है। बिना मेहनत की जिंदगी का मजा नहीं है, मेहनत से ही जिंदगी का मजा है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ खत्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे?